हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस रनौद में। किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी साइंस की, लेकिन आज हम लेकर आए हैं अध्याय 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। तो ये बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चीज़ों को पहले समझना, उसके बाद नोट करना। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद नोट करना है। तो हमारा टॉपिक्स क्या रहेगा आज का, धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में ही आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अच्छे से समझना इन चीज़ों को। देखिए, धातु क्या होती है। तो सबसे पहले लॉजिकली तुम्हारे पास बनता है क्वेश्चन कि धातु किसे कहते हैं या धातु की परिभाषा क्या है, ये चीज़ बनती है। तो हम धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखिए। मान लो चलो धातु एक क्या है, धातु एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो क्या है, बहुत कठोर हो। धातु क्या है, एक ऐसा ठोस पदार्थ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए धातु एक ऐसा ठोस पदार्थ है। क्या है, धातु एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो क्या होता है, जो कठोर होता है। जो क्या बोल सकते हैं हम उसे, जो कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है ना बच्चों, क्या कठोर होता है। इसे क्या कहते हैं हम, धातु। धातु क्या होती है, देखो धातु क्या होता है हमारा, वे पदार्थ जो कैसे होते हैं, वे पदार्थ जो ठोस होते हैं। ठोस होने के बाद भी कठोर, देखो कोई भी चीज़ कठोर कैसे होगी, मान के चलो जैसे हम देख सकते हैं लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है हमारी, ये जो धातु है वो कैसी होती है, ठोस होती है। ठोस या कठोर, बात तो एक ही है। वे पदार्थ यानी कि वे धातु एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं इसमें, और उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि ये कठोर होता है तथा चमकदार। क्या होता है, चमकदार। कैसे होते हैं, चमकदार व क्या होते हैं, चमकदार व विद्युत की कैसे होते हैं, विद्युत की सुचालक। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है, ये सुचालक क्या होता है सर। तो मैं तुम्हें बताऊं, सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें हमारा जो करंट, बिजली, वो सुचारू रूप से जा सकती है, जिसमें रोका नहीं जा सकता। एक यानी मान के चलो ये हमारा एक वायर है, यहाँ से यहाँ पे करंट इस तरह से जा रहा है, इसमें इस तरह से जा रहा है, तो ये क्या है, सुचालक रूप से, इसमें रुकने वाला नहीं है। विद्युत जो होती है हमारी, वो धातुओं के अंदर बहुत अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। प्रवाहित मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हमें धातु की परिभाषा जो है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद में अब मान के चलिए इसके क्या होंगे, कुछ गुण धर्म होंगे, यानी धातु के क्या भौतिक गुण धर्म होंगे। क्या होंगे, देखो दूसरा क्वेश्चन समझ के चलना। क्या दूसरा क्वेश्चन हम क्या मान ले हैं, धातु के भौतिक गुण धर्म। धातु के भौतिक गुण धर्म, क्या गुण और धर्म, धातु के भौतिक गुण धर्म क्या होंगे। अच्छा, अब तुम पूछोगे, ये बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, तो देखिए धातु के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। अच्छा, धातु के भौतिक गुण धर्म हमसे क्यों, मान के चलिए धातु भौतिक गुण धर्म में हम बता सकते हैं धातु क्या होती है। धातु या तो ऐसे करके ले, धातु की जगह ये लिख सकते हैं, ये विद्युत, ये क्या होती है, ये विद्युत की क्या होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। अच्छा, एक पॉइंट हमारा बन गया, ये विद्युत की कैसी होती हैं, स्वचालक होती हैं। अच्छी बात है। अच्छा, और भी पॉइंट हम बना सकते हैं, मान के चलो विद्युत की ये स्वचालक होंगी, उसके अलावा क्या होंगी, ये कैसी होती है, धातु क्या होती है, धातु कैसी होती है, ये मान के चलो नंबर 2 में लिख सकते हैं, ये क्या होती है, ये चमकदार होती है। क्या होती है, ये चमकदार होती हैं। अच्छी बात है, ये चमकदार होती हैं। ये 2 पॉइंट बन गए। अच्छा, तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, और बताइए, और हम क्या लिख सकते हैं, चमकदार होती है। विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। तो हमने ये लिख दिया, विद्युत की सुचालक होती है, तथा विद्युत तथा ऊष्मा की भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक भी होती है। अच्छा, इसके बावजूद भी क्या होता है, ये कैसी होती है, ये कठोर होती है। ये क्या होती है, ये कठोर। अच्छा, अच्छे से बना देता हूँ ना, ये कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। अच्छा, ये कठोर भी होती है। अच्छा, इसके बाद में ये क्या होता है, ये चमकीली भी होती है, कठोर भी होती है, कठोर या ठोस भी कह सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, अब देखो इनमें कुछ अपवाद रहता है। जैसे मान के चलो आपको मैं बता दूं, अपन देख सकते हैं कि मान लो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली है, जैसे सामान्य ताप पर सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये क्या है, ये इसके गुणधर्म है। सोडियम और पोटेशियम हमारी 2 ऐसी धातुएं जो क्या होती हैं। अच्छा, इनमें एक चीज और लिख देते हैं हम,
पहले एक और पॉइंट लिखिए, फिर हम सोडियम और उनको समझने वाले हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख देते हैं हम। मान लो ये कैसी होती हैं, तन्य होती हैं, ये तन्य होती हैं। कैसी होती हैं, तन्य भी होती हैं। अच्छा, ये तन्य होती हैं तो ये और क्या होंगी, आघातवर्धे भी होंगी। क्या होंगी, आघातवर्धे। क्या होती है, आघातवर्धे। ठीक है, आघातवर्धे कैसी होती हैं ये, अरे यार क्या लिख देते हैं सुखबीर सर भी ना, ये क्या होती हैं, ये आघातवर्धे होती हैं। आघातवर्धे होती हैं। तो देखो आघातवर्धे होती हैं। ठीक है, अब क्या होती है, मान के चलो तन्य का मतलब क्या होता है, इन्हीं क्या है कि एक तार के रूप में खींच, तन्यता किसे कहते हैं, अभी हमारे क्वेश्चन बनने वाला है, तन्यता किसे कहते हैं, किसी भी धातु को हम किसके रूप में, एक तार के रूप में खींच दें। किसके रूप में खींच दें, एक तार के रूप में खींच दें, तो वो क्या हो जाएगी हमारी तन्यता। जहां हम देखते हैं कि हमारा गोल्ड, जैसे सोना बोलते हैं, तो सोना हमारा एक ऐसा तत्व है या ऐसी धातु है जो जैसे सबसे ज्यादा तन्यता होती है ना, उसकी तन्यता सबसे अधिक रहने वाली है। किसकी, सोने की। तो तन्यता किसे कहते हैं, किसी भी धातु को एक तार की तरह खींच दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, हम तन्यता कहते हैं। अच्छा, आघातवर्धेता क्या होगी, आघातवर्धेता का मतलब होता है किसी भी धातु को पीटकर पतली चादर में फैला देना, उसे हम क्या कहते हैं, आघातवर्धेता कहते हैं। तो हमें समझ में आया, ये विद्युत की स्वचालक होती है, चमकदार होती है, कठोर होती है, तन्य होती है, आघातवर्धे होती है। अब देखो इसमें एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, मैं जो तुम्हें बता दूं। जैसे मान के चलो हमारी इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ऐसी चीज जो धातु है, जैसे मान के चलो सोडियम। अगला पॉइंट भी समझ लो, ये हमारे ऐसे लिख लेते हैं, मान लो सोडियम तथा हमारा क्या आएगा, पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम क्या है हमारी, सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः कठोर होती है। सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर अन्य सभी धातु, क्या, अन्य सभी जो धातुएं हमारी होती हैं, इधर लिख देते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर अन्य सभी धातु क्या होती हैं, ठोस या कठोर भी लिख सकते हैं। अन्य सभी धातु कठोर होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हुआ है ना। तो सोडियम तथा पोटेशियम, देखो सोडियम तथा पोटेशियम कैसी होती है, बहुत कैसी होती है, ये दोनों क्या होती है, सामान्यता पर एक तो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ये ठोस नहीं होती है। तो हम यह क्या कह सकते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कैसी होती है, हमारी कठोर होती है। कैसी होती है, अन्य सभी धातु कठोर होती है। तो क्या हो गया, हमें ये समझ में आया कि अब सोडियम क्या है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु, इसे हम अभी आगे समझने वाले हैं। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है, मैं एक साइड हो जाता हूँ, 2 सेकंड में नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो वो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना बच्चों। ठीक है, समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, दम से पढ़िए यार, तुम इतना प्रेशर लेते हो, इतना खास है ही नहीं है बोर्ड इतना, है ना, बड़े आराम से पढ़ते चलेंगे और होता चलेगा हमारा। अच्छा, थोड़ा और इसको हटा देता हूँ ना। ये देखिए, अगला क्वेश्चन बनने वाला है हमारे लिए, आघातवर्धेता क्या है, आघातवर्धेता, है ना। 1 मिनट इसे अलग मार्कर से आघात क्या लिखा हो जाता है रे, आघातवर्धेता। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन बनने वाला है तुम्हारे लिए कि आघातवर्धेता किसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आघातवर्धेता किसे कहते हैं। तो आप आघातवर्धेता के बारे में समझने, मैंने जब अभी तुम्हें बताया था, कुछ धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का इसका आंसर लिखेंगे कि कुछ धातुओं को क्या कर सकते हैं, हम कुछ धातुओं को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, कुछ धातु को पीट कर, क्या कर कुछ धातु को पीट कर, क्या करके कुछ धातु को पीट कर पतली मान लो इधर ही लिख देता हूँ, पतली चादर मान के चलो, कुछ धातु को हम पीट कर किसी पतली चादरों में या पतली चादर बनाई जाए, यानी पतली चादरें बनाई जाती हैं, पतली चादर बनाई क्या कर सकते हैं हम, जैसे मान के चलो कुछ धातुओं को हम पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली चादर बनाई जा सकती है, क्या कर सकते हैं, बनाई जा सकती है।
इस धातु के इसी गुण को क्या कहेंगे, धातु को इसी गुण को हम क्या कहेंगे, आघात वर्ध्यता कहेंगे। बनाई जा सकती है धातु, या और लिख सकते हैं कि धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता, इसी गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहना। क्या कहते हैं, इसी को आघात वर्ध्यता कहते हैं। देखिए हमने कितनी आसानी से लिखा, हमें पता नहीं है कैसा आता है बुक्स में, कैसा होता का, हमने हमारी भाषा में लिखा। आघात वर्ध्यता क्या होता है, मान के चलो कोई भी चादर, कोई भी धातु है, उसे हम पीट कर एक चादर की तरह कोई वस्तु बना सकते हैं, उसे चादर में बदल सकते हैं। उसी को हम, उस धातु के उसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है देखिए तन्यता। हम अगला टॉपिक देखिए, अपन धातु, अभी हमसे धातु के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है ना, किसके बारे में, धातु के बारे में। तो देखिए क्या होगा, तन्यता। देखो मैं ओनली हेडिंग डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। देखो तन्यता किसे कहते हैं, हम इसे कह सकते हैं क्या, तन्यता किसे कहते हैं। तो देखिए तन्यता किसे कहते हैं, हम देख लेते हैं। मान लो तन्यता हम किसे कहते हैं, धातु का बाह्य गुण जिसके कारण उन्हें क्या एक तार की तरह खींचा जा सकता है। तो लिख दो धातुओं का वह गुण जिसे काय के रूप में, एक तार के रूप में, धातु का वह गुण जिसके कारण, धातु का वह गुण जिसके कारण हम उनका क्या कर सकते हैं, उनकी तार खींच सकते हैं। ऐसा लिख लो, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, धातु का बाह्य गुण जिसके कारण उनकी तार खींचे जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तन्यता क्या है, धातु का बाह्य गुण जिसके कारण उनके क्या कर सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो देखिए हमें पता चला धातु किसे कहते हैं, धातु के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या पता, आघात वर्ध्यता क्या होता है, तन्यता क्या होता है। देखिए धातु के पास इतने कुछ है, इसके अलावा धातु हमें कुछ देने वाला है नहीं है। इसके जो मेन इफेक्टिवल है, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये वो आघात वर्ध्यता और तन्यता और धातु के गुणधर्म। धातु की परिभाषा इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन उसकी आघात वर्ध्यता, तन्यता और उसके गुणधर्म 100% तुमको आने वाले हैं। ये मेरा वादा है तुमसे, कहीं नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। देखिए अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं, अब अपन सॉल्व करते हैं अधातु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हमने धातु के बारे में पढ़ लिया है, हम पढ़ने वाले हैं अधातु के बारे में, ठीक है। अधातु क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है और हेडिंग डाल लीजिएगा बढ़िया प्यारी सी अपनी नोटबुक में, अधातु, ठीक है। अधातु नहीं, अधातु भी लिख सकते हैं, क्या ना, अधातु है, अधातु। देखिए अधातु किसे कहते हैं, टॉपिक क्या बनने वाला, अधातु। देखिए जो धातु के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करे, क्या करे, धातु के विपरीत गुणों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वे तत्व जो धातुओं के गुणों को विपरीत होते हैं, वे तत्व जो धातुओं के, काय के, देखो हमें पता है वे तत्व जो धातुओं के गुणधर्म को क्या करते हैं, विपरीत प्रदर्शित करते हैं। वे तत्व जो धातु के गुणों से विपरीत है ना, वे तत्व जो धातुओं के गुणों के विपरीत है ना, के विपरीत क्या होगा हमारा, वे तत्व जो धातुओं के गुणों के विपरीत क्या करते हैं, वो विपरीत मान के चलो विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं ना, विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि वे तत्व जो धातुओं के गुणों के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं, उन्हें
अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अधातु कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वे तत्व जो धातु के गुणों के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अधातु कहते हैं। ठीक है, ये अब देखो इसमें और हम क्या लिख सकते हैं कि अधातु कहते हैं। अब अधातु क्या होती है? देखो अधातु में क्या होगा हमारे पास, देखो भाई साहब, धातु में क्या था? हमने देखा विद्युत की स्वचालक थी, विद्युत ऊष्मा की स्वचालक थी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? विद्युत ऊष्मा की ये क्या हो जाएगी? कुचालक हो जाएगी। कुचालक का मतलब क्या है भाई साहब? जिससे करंट प्रवाहित होगा ही नहीं, विद्युत जिससे प्रवाहित होगी नहीं, वो क्या होगा? विद्युत की कुचालक होगी। तो हम इसे क्या लिखते हैं? विद्युत की कुचालक भी होती है। ठीक है, आगे देखिए अपन इनके गुणधर्म में लिख लेते हैं, इसके गुणधर्म लिखते हैं। अच्छा भैया, धातु अधातु के गुणधर्म। अच्छा देखिए, अधातु के गुण धर्म। ठीक है, क्या लिखने वाले हम? अधातु के गुण धर्म। अच्छा, अधातु के गुण धर्म देखिए भैया, जो हमारे पास धातु के थे उसका पूरा पूरा अपोजिट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? ये नंबर 1 में लिख लो, ये विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। कुचालक होती हैं। अधातु क्या होती हैं? विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। अजय ये दूसरा पॉइंट ले लीजिएगा। क्या करती हैं? ये क्या करेंगी? ये क्या होती हैं? ये कठोर नहीं होती हैं। क्या होती हैं? ये ठोस व कठोर नहीं होती है। ठोस या जिसे हम कह सकते हैं कठोर। क्या? ठोस या कठोर नहीं होती है। अच्छा, 2 पॉइंट बन गए। तीसरा बनाइए सर। तीसरा बनाइए। ये क्या होती है? ये तन्य, इसमें ऐसा नहीं, इनमें ऐसे लिखो, इनमें तन्यता का गुण इधर लिख देते हैं, गुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छे से लिख देता है, ऐसा अपन को है ना, नहीं होता है। क्या कह रहा है ये ठोस या कठोर नहीं होती है। यार ये क्या लिख दिया मैंने? ये ठोस या कठोर नहीं होती है। अच्छा सही है। अब देखिए इनमें क्या होता है? इनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है। इनमें क्या होता है? तन्यता का गुण नहीं होता। अच्छा, तो इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। अच्छा, एक और पॉइंट हम क्या लेंगे? ये आघात वर्धे भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ये आघात वर्धे भी नहीं होती है। ये आघात वर्ध्यता इनमें लिख लो, इनमें है ना, इनमें आघात वर्ध्यता नहीं होती है। आघात वर्ध्यता का, इनमें आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता है। का गुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। तो देखिए नहीं होता है ना, इनमें आघात वर्ध्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए आप बढ़िया फटाफट से, है ना। तो ये आपका हो गया अधातु के गुणधर्म। अधातु के गुणधर्म हो गए। अच्छा देखिए, अधातु के गुणधर्म जैसे अभी हमने उसमें अपवाद में पढ़ा था, इसमें अपवाद में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये समान ताप पर भी क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु थी। क्या थी? धातु। इसी तरह से इसमें भी कुछ अपवाद होगा, इसमें भी तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अधातु होते हुए भी क्या धातु के गुण धर्मों को प्रदर्शित करती होंगी, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कुछ चीजें हैं जिनको हम लिख लेते हैं, जैसे ग्रेफाइट। क्या आप आमतौर पर जानते होंगे ग्रेफाइट क्या होगा हमारे पास? ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत तथा ऊष्मा की स्वचालक होती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए। इससे कहीं ना कहीं एक आध ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बनने वाला है, ये 100% है। इसमें कुछ नहीं होने वाला। किससे बनने वाला है? ग्रेफाइट से। किससे? ग्रेफाइट को छोड़कर ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी अधातु, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी अधातु कैसी होती हैं? ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है ना। ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी अन्य सभी अधातु विद्युत की
अन्य सभी धातु विद्युत की नहीं 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 क्या लिख सकते हैं, वो ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी अधातु, अन्य सभी अधातुएं ऊष्मा तथा, हाँ अन्य सभी अधातुएं मान लो ऊष्मा तथा क्या लिख सकते हैं, विद्युत, है ना, ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है कि कुचालक होती है। देखिए भैया, अब हमें बंदा ये आता है कि सर तुम पूछने वाले हो आखिरकार सर ग्रेफाइट होता क्या है। तो देखो हीरे के अपरूप, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। भाई साहब ग्रेफाइट आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इतना याद रखना, ये ग्रेफाइट से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये हम तुमसे कह रहे हैं, आज कह रहे हैं और तो आप पेपर में देखने वाले हो, ठीक है। तो ग्रेफाइट आपने देखा हो, ये ब्लैक कलर का होता है, कैसा होता है, काला होता है, थोड़ा भूरा भी बोल सकते हैं इसे, कैसा, थोड़े ब्राउन से कलर का भूरा भी होता है। जैसे मान के चलो एक पेंसिल है आपके पास, ले लो एक पेंसिल है, ठीक है, ये मान लो आपकी छिली हुई है, इसकी ये निब निकली हुई है, इसके अंदर जो अंदर जो निब डली हुई है वो क्या है, यही तो ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट है, यही तो क्या है, ग्रेफाइट है। अब आपको लग रहा होगा इसमें करंट कैसे आ सकता है, ये क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, स्वचालक होती है, क्या होती है, विद्युत की स्वचालक होती है। आप सोचो करंट कैसे आएगा, जिसको यूज करना है वो क्या करेगा, इसको इधर से छीलेगा और इधर से छीलेगा और टप से बोर्ड में डार मारेगा और हाथ लगा लेगा, पता चल जाएगा विद्युत की बहुत अधिक स्वचालक होती है ना। तो ये हमें पता है, ऐसा मत करना, ये बात बताने के लिए, नहीं तो किसी को करंट लग सकता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, हमारा विद्युत का क्या होता है, स्वचालक होता है, एक अधातु होती हुई क्या है, विद्युत और ऊष्मा का स्वचालक होता है। जैसे अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, किसके बारे में, धातु के बारे में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये क्या होते हैं, हमारे विद्युत की कैसे होते हैं, मतलब ठोस होते हुए भी ये द्रव अवस्था में रहते हैं समान तापमान पर, ठीक है। धातुएं हैं, ठोस होती हैं, लेकिन ये धातु होते हुए भी कैसी रहती हैं, आपको ये समझ में आ ही गया होगा भैया। चलो ये नोट कर ही लिया होगा। चलो भाई साहब इसको भी हटा लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। इनके उपयोग वगैरह और पढ़ लेते हैं अपन, है ना। चलिए क्या दे के रखा है हमें, अब देखो मान के चलो धातु वगैरह के उपयोग के हम इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, धातु वगैरह के उपयोग के बारे में, है ना बच्चों, ठीक है, दोनों टाइप में, है ना। देखो उपयोग में क्या होता है, अमोनिया के निर्माण में वनस्पति घी बना, अमोनिया का निर्माण किसमें किया जाता है, उपयोग में हम लिख सकते हैं। जैसे अमोनिया का निर्माण काय में करते हैं, एक अमोनिया है हमारे पास, उसका निर्माण हम काय में कर सकते हैं, अमोनिया का निर्माण किस में करते हैं, वनस्पति घी, वनस्पति किस में करते हैं, अमोनिया का निर्माण हम वनस्पति घी में करते हैं। किस में करते हैं अमोनिया का निर्माण, अरे यार क्या है, वनस्पति घी बनाने में, ठीक है, ये वनस्पति घी बनाने में करेंगे हम अमोनिया का निर्माण। इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि लिए हाइड्रोजन का उपयोग भी किया जाता है बनाने के लिए, किसका, बनाने में के लिए हाइड्रोजन का उपयोग भी, किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग भी होता है ना, हाइड्रोजन का उपयोग, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का उपयोग भी होगा। तो देखिए समझते चलिए और नोट करते चलिए, हमें पता है यही हमारे पेपर में आने वाले हैं, आएंगे तो आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो उपयोग होता है, अब इसका अगर मान के चलो हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा बन हो गया, अब सेकंड पॉइंट में हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलो द्रव्य है, द्रव्य क्या है, द्रव्य हाइड्रोजन ईंधन गैस, हाइड्रोजन का द्रव्य, हाइड्रोजन क्या है, जैसे मान लो चलो द्रव्य हाइड्रोजन है ना, द्रव्य हाइड्रोजन, द्रव्य हाइड्रोजन का उपयोग हम काय में कर सकते हैं, द्रव्य हाइड्रोजन जैसे रॉकेट ईंधन के रूप में, किसके रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में कर सकते हैं, किसके रूप में कर सकते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में,
द्रव्य हाइड्रोजन का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये सादा सी बात है, हमें पता है कि रूप में भी कर सकते हैं। कार्बन का उपयोग कार्बन डाई यानी कार्बन का उपयोग डाई तेल और इलेक्ट्रिक लाइट में कर सकते हैं। जैसे इसका हम हाइड्रोजन रॉकेट के ईंधन में कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कार्बन का जो उपयोग होता है किसका, मान लो अगले पॉइंट में लिख लो या इसी में लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो, कार्बन का उपयोग, इसे हटा देते हैं। कार्बन का उपयोग है ना, उपयोग, कार्बन का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जो डाई तेल, जैसे मतलब बालों की जो डाई करने के लिए यूज किया जाता है ना, बालों की डाई करने के लिए, उसमें हम किसका उपयोग कर सकते हैं, कार्बन का उपयोग किस में कर सकते हैं, डाई तेल में कर सकते हैं। डाई तेल है ना, डाई तेल के तेल में करते हैं या कर सकते हैं, मैं कर सकते हैं, कर सकते, अच्छे से लिख देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये समझ में आया कि कार्बन का उपयोग हम काय में कर सकते हैं, डाई तेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में भी कर सकते हैं, सेल बनाने में भी किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में। कार्बन का उपयोग और कहाँ होता है, कार्बन का उपयोग कहाँ होता है, कार्बन का उपयोग सेल बनाने में होता है कि नहीं होता, कार्बन का उपयोग कहाँ होता है, उपयोग सेल बनाने में, विद्युत सेल जिसे कहते हैं हम, जिसमें बैटरी वगैरह में उपयोग किया जाता है, क्या कर जाते हैं, सेल बनाने में भी किया जाता है, सेल बनाने में किया जाता है, ठीक है, जाता है। तो देखिए हमें इसके उपयोग भी पता चल गया, जैसे द्रव्य हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। द्रव्य हाइड्रोजन का उपयोग देखो जो द्रव्य फॉर्म में है, कार्बन का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, डाई तेल में कर सकते हैं, विद्युत सेल बनाने में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अमोनिया का, वनस्पति घी, कार्बन का, इन चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो हमें इनके उपयोग के बारे में पता चल गया। अब सीधी सी बात है, देखो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से आप आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करेंगे। और हमें पता है कि अगला जो पार्ट आने वाला है उसमें और भी शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं तुम्हें, जो तुम्हारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करना ना भूलें, ताकि तुम अच्छा पढ़ रहे हो तो ये ना सोचे कि मैं अच्छा पढ़ पाऊं, मेरा दोस्त ना पढ़ पाए, इसलिए उसको भी शेयर करें, बेचारा वो भी अच्छे से पढ़ सके। चैनल को लाइक करें और थोड़ा हमें सपोर्ट करते रहे, आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।